सर पीछे हटिए, वो सीधा आपकी तरफ आ रहा है। ईयरपीस में सारा की चीख गूंजी, लेकिन अर्जुन के कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। टूटे हुए डामर को अपने भारी पंजों से उखाड़ता हुआ वो विशालकाय दानव एक खौफनाक दहाड़ के साथ सीधे अर्जुन की तरफ दौड़ पड़ा। मिलिट्री के जवान अपनी मशीन गनों से अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन उस दानव की रफ्तार 1 इंच भी कम नहीं हुई। अब भागने का मतलब मौत था, इसे काटना ही होगा। अर्जुन ने कोई इंतजार नहीं किया। वो अपनी जगह से किसी रॉकेट की तरह आगे की तरफ झपटा। दोनों एक्सप्रेसवे के ठीक बीचों बीच एक दूसरे से टकराने जा रहे थे। दानव ने अपना विशालकाय खंजर जैसे नाखूनों वाला पंजा हवा में उठाया और अर्जुन को कुचलने के लिए पूरी ताकत से नीचे की तरफ दे मारा। पंजे के नीचे आने से बस एक पल पहले अर्जुन ने अपने शरीर को हवा में मोड़ा और डामर पर घिसटते हुए तेजी से बगल की तरफ चकमा दे दिया। दानव का पंजा डामर पर इतनी जोर से पड़ा कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा किसी बम धमाके की तरह हवा में उड़ गया। टकराने के ठीक उसी सेकंड अर्जुन ने अपनी नाभि के कॉस्मिक कूर से जेनेटिक ऊर्जा की एक तेज लहर सीधे अपनी तलवार में उतार दी। काले मेटल की वो तलवार एक अंधे कर देने वाले नीले प्रकाश से चमक उठी। अर्जुन ने अपने शरीर के घुमाव का इस्तेमाल करते हुए दानव के आगे वाले पैर पर नीचे से ऊपर की तरफ एक जोरदार वार कर दिया। हवा कटने की एक ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने बिजली के भारी तार को एक झटके में काट दिया हो। इस बार सिर्फ चिंगारियां नहीं उड़ी, कॉस्मिक ऊर्जा से सुलगती हुई उस तलवार की धार ने उस दानव की अभेद बख्तरबंद खाल को किसी मोटे चमड़े की तरह चीर के रख दिया। सड़क पर नीले और काले रंग के गाढ़े खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। वार की भारी टक्कर से अर्जुन की कलाई सुन्न पड़ गई। पहली बार उस अजय लगने वाले दानव के मुंह से दर्द की एक चीख जैसी गुर्राहट निकली जो किसी लोहे के घिसटने जैसी लग रही थी। आसपास छिपे मिलिट्री के जवान सदमे में जम गए। कट गया? एक जवान ने अपनी कांपती राइफल नीचे करते हुए फुसफुसा कर कहा, सर आपकी तलवार ने उसकी बाहरी परत चीर दी है। सारा की आवाज में एक सदमे भरी हैरानी थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। उसकी दाईं बाह में ऐसा दर्द उठ रहा था जैसे किसी ने उसकी नसों में पिघला हुआ लोहा डाल दिया हो। उसकी कलाई की नसें सूजकर बाहर की तरफ आ गई थीं। काम कर रहा है। अर्जुन ने खांसते हुए अपनी तलवार की ग्रिप को थोड़ा ढीला किया, लेकिन यह अंधी ऊर्जा मेरी ही बाह को जला रही है। तभी अर्जुन की आंखों के सामने सिस्टम का विजन फ्लैश हुआ। एनर्जी चैनल स्ट्रेन राइजिंग, शॉर्ट बर्स्ट इन्फ्यूजन रिकमेंडेड। अर्जुन ने तुरंत समझ लिया कि ऊर्जा को लगातार तलवार में बहाना नामुमकिन है। उसने ऊर्जा के लगातार बहाव को रोक दिया। दानव अपने कटे हुए पैर के दर्द से और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। वो फिर से झपटा, लेकिन इस बार अर्जुन ने कोई भारी वार नहीं किया। उसने एक झूठा पैंतरा दिखाया। दानव का भारी जबड़ा अर्जुन को चबाने के लिए बंद हुआ, लेकिन वो वार हवा में खाली गया। अर्जुन बिजली की फुर्ती से पीछे हटा और जैसे ही दानव का सिर नीचे आया, अर्जुन ने सिर्फ आधे सेकंड के लिए तलवार में ऊर्जा डाली और उसके कंधे की नसों पर एक छोटा लेकिन गहरा कट मार दिया। पूरी ताकत नहीं, सही सेकंड। हर एक सटीक वार के साथ उस विशालकाय दानव के शरीर पर एक नया घाव बन रहा था। वो अब धीमा हो रहा था, लेकिन उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। अर्जुन की हालत भी खराब होने लगी थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी और दायां हाथ सुन्न पड़ने लगा था। दर्द उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इस शिकार का रोमांच बन चुका था। लेकिन दर्द से पागल हो चुके उस दानव ने अचानक अपनी चाल बदल दी। उसने पंजे मारने की बजाय अपने पिछले पैरों पर जोर दिया और अपना पूरा शरीर हवा में उछाल दिया। अर्जुन इस भारी हमले को पढ़ने में 1 सेकंड लेट हो गया। दानव ने अर्जुन को सीधे कुचलने की बजाय अपने जबड़े से पास खड़ी एक भारी मिलिट्री जीप को हवा में ही दबोच लिया। धातु के चरमराने की खौफनाक आवाज गूंजी और दानव ने उस पूरी जीप को अपने दांतों से 2 टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिया। जीप का एक भारी लोहे का हिस्सा हवा में उड़ता हुआ सीधे अर्जुन के कंधे से आ टकराया। इम्पैक्ट इतना भयानक था कि अर्जुन हवा में उड़ा और एक्सप्रेसवे के बीच बने भारी कंक्रीट के डिवाइडर से जा टकराया। डिवाइडर टूटकर चकनाचूर हो गया और मलबे के साथ कई दर्जन फीट तक घिसटता चला गया। उसके मुंह से खून की एक मोटी धार निकलकर डामर पर गिर पड़ी। हाथ से तलवार लगभग छूट ही चुकी थी। एक्सप्रेसवे पर एक भारी सन्नाटा छा गया। मिलिट्री के जवानों को लगा कि वो इकलौता इंसान जो इस दानव को रोक सकता था, वो अब मारा जा चुका है। धूल के गुबार के बीच से वो विशालकाय दानव धीरे धीरे अपने शिकार को आखिरी बार चबाने के लिए आगे बढ़ने लगा। अर्जुन मलबे के बीच घुटनों के बल बैठा था। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसे अपनी पसलियों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। इतनी जल्दी नहीं। अर्जुन ने खून थूका और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। दानव अर्जुन के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया।
उसने अपना विशाल और बदबूदार जबड़ा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए खोला। तभी अर्जुन की नीली आंखों ने एक चीज देखी। दानव के भारी और बख्तरबंद जबड़े के ठीक नीचे, जहां गले का हिस्सा जुड़ता था, वहां कोई सख्त खाल नहीं थी। वो हिस्सा नरम था। उसी पल सिस्टम का विजन फ्लैश हुआ और उसने उस कमजोर हिस्से को एक हल्की नीली आउटलाइन के साथ हाईलाइट कर दिया। बीस्ट वाइटल गैप आइडेंटिफाइड। मिला। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने आखिरी आधे सेकंड तक इंतजार किया। वो दानव पूरी ताकत से अर्जुन पर झपटा। उसी मिली सेकंड में अर्जुन ने अपने शरीर को तेजी से नीचे की तरफ झुकाया और अपने कॉस्मिक कोर की बची खुची सारी ऊर्जा एक ही झटके में अपनी बाह से होते हुए तलवार में झोंक दी। काले मेटल का वो ब्लेड एक अंधे कर देने वाले नीले प्रकाश के साथ भड़क उठा। अर्जुन ने नीचे से ऊपर की तरफ अपनी पूरी शारीरिक ताकत और कॉस्मिक धार के साथ एक सीधा और जानलेवा वार कर दिया। सुन्न कर देने वाली आवाज के साथ वो नीली कॉस्मिक तलवार उस दानव के निचले जबड़े को चीरती हुई सीधे उसके दिमाग और गले के आर पार निकल गई। सड़क पर नीले खून का एक भयंकर विस्फोट हुआ। दानव का विशाल शरीर हवा में ही जम गया। उसके भारी शरीर की रफ्तार उसे आगे ले गई और वो अर्जुन के ऊपर से फिसलता हुआ एक भारी धमाके के साथ डामर पर आ गिरा। पूरा एक्सप्रेसवे उस धमाके से कांप उठा। फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। वो दानव मर चुका था। मिलिट्री के जवान अपनी जगह पर जमे हुए थे। किसी की पलक नहीं झपक रही थी। अर्जुन धीरे से उस मरे हुए दानव की लाश के पास गया। उसकी नजर उस दानव के सीने वाले हिस्से पर टिक गई, जहां से एक बहुत ही हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। सिस्टम का इंटरफेस एक बार फिर उसकी आंखों में झिलमिलाया। बीस्ट कोर डिटेक्टेड। रैंक लो म्यूटेंट बीस्ट। एब्जॉर्बेबल कॉस्मिक न्यूक्लियस। हाई कल्टीवेशन वैल्यू। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और उस दानव के सीने के उस चमकते हुए हिस्से के मांस को बहुत ही बेदर्दी से चीर दिया। अंदर से छोटी मुट्ठी जितना एक चमकता हुआ नीले रंग का क्रिस्टल बाहर निकला। अर्जुन ने अपने खून से सने हाथ से उस गर्म और कांपते हुए क्रिस्टल को उठाया। जैसे ही उसने उस कोर को अपनी हथेली में दबाया, उसकी नाभि के पास मौजूद कॉस्मिक कोर एक चुंबक की तरह रिएक्ट करने लगा। तो यही इन म्यूटेटेड जानवरों की असली कीमत है। अर्जुन की आंखों में एक खूंखार शिकारी लालच चमक उठा। इससे पहले कि अर्जुन उस ऊर्जा को अपने अंदर सोखता, एक्सप्रेसवे के दूसरे छोर से इंजनों की भारी दहाड़ सुनाई दी। काले रंग की भारी बख्तरबंद गाड़ियों का एक लंबा काफिला तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। गाड़ियों के दरवाजे खुले और दर्जनों हथियारबंद लड़ाके बाहर निकल आए। सबसे आगे वाली गाड़ी से एक बेहद तेज नजरों वाली महिला अफसर बाहर निकली। उस अफसर की निगाहें पहले उस विशालकाय मरे हुए दानव पर गईं, फिर नीले खून से सनी हुई तलवार पर और आखिर में अर्जुन के चेहरे पर। रुको वहीं! अफसर की आवाज गूंजते ही दर्जनों असॉल्ट राइफलों की सेफ्टी हटने की क्लिक की आवाज हाईवे पर गूंज उठी। उसी सेकंड लाल रंग के दर्जनों लेजर डॉट सीधा अर्जुन की छाती और माथे पर लॉक हो गए। तनाव इतना भारी हो गया था कि हवा में सांस लेना मुश्किल लग रहा था। एक अकेले आदमी ने इसे कैसे मार दिया, जबकि हमारी पूरी यूनिट इसे खरोच तक नहीं मार पाई? अफसर ने अपने कांपते हुए जबड़े को कसते हुए पूछा। लड़ाकों ने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया। एक सेकंड की खामोशी। तुम कौन हो? इससे पहले कि अर्जुन कुछ जवाब देता, ईयरपीस में सारा की घबराई हुई आवाज गूंजी। सर, ये लोग बाद में, पहले ये देखिए। सारा ने कुछ स्क्रीन फीड सीधे अर्जुन की स्मार्ट वॉच पर पैच कर दिए। एक स्क्रीन पर मुंबई के समंदर किनारे एक मालवाहक जहाज को कोई विशालकाय जीव पानी के अंदर खींच रहा था। दूसरी स्क्रीन पर आसमान में हजारों म्यूटेटेड पक्षियों का झुंड एक काले बादल की तरह शहर पर मंडरा रहा था। ये सिर्फ मुंबई नहीं है सर। सारा की आवाज अब पूरी तरह से खौफ में डूब चुकी थी। ये पूरे देश में फैल रहा है। अर्जुन ने उस चमकते हुए बीस्ट कोर को अपनी लेदर जैकेट की जेब में डाल लिया। हथियार नीचे रखो, महिला अफसर ने आदेश दिया। सारे सैनिकों ने अपनी राइफलों के ट्रिगर पर उंगलियां कस लीं। अर्जुन ने अपनी नीले खून से सनी हुई वो खौफनाक तलवार बहुत धीरे से हवा में उठाई। उसकी आंखों में एक बर्फीला सन्नाटा था। अभी दानव मरा है और अब इंसान मेरा रास्ता रोक रहे हैं। तभी अर्जुन की जेब में रखा वो बीस्ट कोर अचानक किसी दहकते हुए कोयले की तरह गर्म होने लगा। उसी मिली सेकेंड हवा में अर्जुन के सिस्टम की लाल स्क्रीन फटी।
रेजोनेंस डिटेक्टेड, नियर बाय हायर रैंक बीस्ट रिस्पॉन्स। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डामर के नीचे एक भारी और खौफनाक कंपन शुरू हो गया। वो कंपन इतना भयानक था कि बख्तरबंद गाड़ियां अपनी जगह से हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे धरती के भीतर कुछ विशालकाय जाग गया हो और वो सीधा ऊपर फटने वाला हो। डामर की दरारों से नीली रोशनी की महीन लकीरें रिसने लगीं। आखिर अब क्या होगा?